इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे तुम पहले ही चैट में लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकते हो। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे तुम पहले ही चैट में लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो यहाँ पर देखो, मैंने इसको मैसेज किया था हेलो, तो इसने कहा हाय। तो मैंने कहा आप न्यू हो क्या इंस्टाग्राम पर। तो देखो मैंने ऐसा सवाल क्यों किया, क्योंकि ये लड़की जो ना पोस्ट किस तरह से अपलोड करती थी, एकदम सिंपल, मतलब पता लग जाता है कि कौन ओल्ड है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, कौन पुराना है कौन नया है, तो सब पता लग जाता है। तो यहाँ पर इसके पोस्ट से ही मुझे पता लग रहा था कि ये न्यू है। तो इसलिए मैंने इससे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम न्यू हो क्या इंस्टाग्राम पर। तो इसने कहा क्यों। तो मैंने कहा नहीं, लगा मुझे ऐसा। तो इसने कहा हाँ 4 मंथ हो गए, वैसे तुमको कैसे पता। तो मैंने कहा मैं मैजिशियन हूँ इसलिए। तो यहाँ पर देखो मैंने बात को घुमा दिया लेकिन नहीं बताया कि मुझे कैसे पता चला। तो यहाँ क्या होता है, अगर कोई बंदी नई होती है ना, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं भी तुम्हें मिल जाती है, उसे मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 या 2 महीना हुआ है, तो उसको पटाना काफ़ी आसान होता है। उसे ऐसे नहीं लगता कि 2 महीने लगेंगे या 1 महीने लगेगा, हफ्ता भर लगेगा। उसे तुम पहले ही चैट में पटा सकते हो। और ऐसा मैंने एक नहीं कई दफ़ा किया है। तो यहाँ पर इनको पटाना काफ़ी आसान होता है जो नई लड़की होती है सोशल मीडिया पर, ठीक है, क्योंकि उनको ना सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। अगर तुम उनसे जैसा कहोगे ना वैसे हाँ में हाँ मिला देगी वो, लेकिन उसको कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने इससे कहा ना मैं मैजिशियन हूँ इसलिए। तो यहाँ पर ये कहने लगी अच्छा जी और कुछ बताओ मेरे बारे में फिर। तो मैंने कहा तुम बहुत इनोसेंट हो और बहुत प्यारी भी। तुम किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेती हो लेकिन हर कोई तुम्हें हर्ट करके चला जाता है। तो देखो मैंने इससे ये बात क्यों बोली, ये तो सबके साथ ही होता है ऐसा। ये तो एक फैक्ट्स है जो सबके साथ होता है। देखो तुम्हारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हम किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं और वो हमें काफ़ी आसानी से हर्ट करके चला जाता है। तो यहाँ पर ये तो देखो सबके साथ ही होता है। लेकिन इसको लगा सच में मैं मैजिशियन हूँ, तो इसने सैड होकर कहा राइट, जबकि कोई मैजिशियन नहीं है, ये तो सबके साथ होता है। तो इसलिए मैंने इससे ऐसा बोल दिया। तो इसने कहा ये कैसे किया तुमने, कहाँ से सीखा। तो मैंने कहा आपको भी सीखना है क्या। तो इसने कहा आप सिखाओगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इसने कहा हाँ बिल्कुल, कहाँ से हो आप बताओ। तो देखो मुझसे खुद पूछ रही है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने कहा दिल्ली से, और आप। तो इसने कहा मैं मिर्ज़ापुर से। ओ भाई साहब ये मिर्ज़ापुर से। तो मैं कहने लगा गुड्डू भैया को जानते हो। तो इसने कहा मतलब, तो इसको कुछ नहीं पता मतलब, तो तुम तो जानते होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने कहा मतलब कुछ नहीं। तो इसने कहा अरे बताओ। मैंने कहा अरे नहीं ऐसे ही बोल दिया। तो इसने कहा ओ। मैंने कहा आप क्या करते हो। तो इसने कहा मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा स्टडी भी नहीं करती। तो इसने कहा नहीं 10वीं तक की थी। मैंने कहा ओ आगे नहीं की। इसने कहा नहीं। मैंने कहा कितनी एज है आपकी। तो इसने कहा 20 ईयर। यू। मैंने कहा 22। इसने कहा ओ आप क्या करते हो। मैंने कहा मेरी शॉप है मोबाइल की। तो इसने कहा ओ फिर तो आप मुझे भी मोबाइल दोगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं यार, आप बताओ कौन सा चाहिए। इसने कहा जो आप अपनी मर्ज़ी से दो। मैंने कहा अरे तुम बताओ ना। तो इसने कहा मुझे नॉलेज नहीं है मोबाइल के बारे में, जो अच्छा हो आप दे देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले लेना, वैसे बीएफ तो होगा आपका। तो यहाँ पर मैं इससे ये सवाल करने लगा। तो इसने कहा नहीं यार कोई नहीं है। मैंने कहा इतनी क्यूट हो फिर क्यों नहीं बनाई अभी तक। तो इसने कहा कोई मिला नहीं अभी तक ऐसा जो मुझे खुश रख सके। आपकी तो होगी, मतलब मुझसे पूछने लगी कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी। मैंने कहा नहीं यार मुझे भी अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जो सच्चा प्यार करने वाली हो। तो कहने लगी आपको कैसी लड़की चाहिए। तो यहाँ मुस्कुरा कर कह रही थी। तो मैंने कहा ऐसी जो मुझे बहुत प्यार करे और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, उसको बहुत खुश रखूँगा, उसकी हर बात मानूंगा, बस उसका प्यार सच्चा होना चाहिए, वो कभी छोड़ कर ना जाए। तो इसने कहा वाह बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैंने कहा जी थैंक्स। मैंने कहा आपको कैसा लड़का चाहिए। तो इसने कहा अब सारी बातें तो तुमने मेरे मन की ही बोल दी, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने कहा मतलब। तो इसने कहा मतलब मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो मेरी हर बात माने, मुझे कभी रोने न दे, हमेशा खुश रखे। तो मैंने कहा फिर तो हमारी सोच बहुत सिमिलर है। तो इसने कहा हाँ जी। मैंने कहा क्या मैं आपको देख सकता हूँ, मतलब मैं इसकी फ़ोटो देखने के लिए कहने लगा। तो इसने कहा क्यों, देख कर ही बात करोगे क्या, अगर मैं पसंद नहीं आई तो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बिना देखे भी तुमसे ज़िंदगी भर बात कर सकता हूँ। और रही बात फेस की, प्यार सच्चा हो तो फेस मैटर नहीं करता। तो कहने लगी बड़े समझदार हो आप। मैंने कहा पता नहीं, बस जो मन में आता है वही बोलता हूँ। तो इसने कहा
बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा एक बात बोलूं? इसने कहा क्या? तो देखो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली बोल दिया। मैंने कहा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं जानता हूँ बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ बोलने में, लेकिन बात घुमा फिरा कर करना मुझे नहीं आता और मैं नहीं चाहता जब तक मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तब तक तुम्हें कोई और ना मिल जाए। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की हो एकदम उसको ऐसे हम बोलेंगे वो शौक ही होगी। तो यहाँ भी ये शौक हो गई और इसने शौक होने वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा अगर तुम ना बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं चुपचाप चला जाऊँगा। तो कहने लगी लेकिन हमारी तो पहली दफ़ा बात हो रही है आज। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, लेकिन धोखेबाज लोग 2-4 महीने एक दूसरे को समझते हैं तब भी धोखा दे जाते हैं। तो इसने कहा हाँ ये तो है। मैंने कहा प्लीज़ येस और नो। तो कहने लगी पहले एक प्रॉमिस करो मुझसे। मैंने कहा क्या? तो कहने लगी ये सब जो बोले क्या सच में ऐसा ही रखोगे मुझे? तो मैंने कहा इससे भी ज़्यादा खुश रखूँगा, पक्का प्रॉमिस। तो इसने कहा कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? कहीं मुझसे बेहतर मिलने पर मुझे छोड़ दो। तो मैंने कहा प्यार मजाक नहीं होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो इसने कहा पक्का? मैंने कहा प्रॉमिस यार। तो कहने लगी ठीक है फिर। तो कहने लगी देखो मैं अभी तक रिलेशन में नहीं आई हूँ, पहली बार आ रही हूँ, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे ये सबसे नफ़रत हो जाए। तो देखो इसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, ये काफ़ी इनोसेंट थी, क्योंकि पहली बार लड़की रिलेशन में आने से पहले ऐसी ही होती है जब तक किसी रिलेशन में नहीं आती। और ये इसलिए डर भी रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मुझसे पहले ही वादे करवा रही थी, पहले ही बोल रही थी कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे मतलब प्यार से नफरत हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ? तो इसने कहा नहीं लगते। तो मैंने कहा आई लव यू। तो यहाँ पर इमोशनल होकर कहा। तो इसने कहा आई लव यू टू। तो देखो यहाँ पर फाइनली इसने बोल दिया। कहने लगी देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी, बस कभी मुझे निराश मत करना। मैंने कहा नहीं पागल, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा थैंक्स, लव यू। तो देखो भाई पहली ही चैट में, ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे ये कहा कि 10-20 दिन चैट करनी पड़ेगी या काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा पहली चैट में। लेकिन ये होता उसी के साथ है जो नई बंदी होती है सोशल मीडिया पर। अब तुम कहोगे कि नई बंदी कहाँ से ढूंढे, हम कहाँ से लाएं? तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तुम देखो जाकर जिसकी सबसे कम पोस्ट होंगी, सबसे कम फॉलोवर्स होंगे, या अकाउंट से ही पता चल जाता है और टाइपिंग से पता चल जाता है कि नई बंदी है या पुरानी बंदी है। और जो नई बंदी होती है ना, तो उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती सोशल मीडिया के बारे में, इसलिए वो सबको रिप्लाई दे देती है, कोई भी बात करे उससे सबसे बात करती है वो। तो अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।